दोस्तों, राधा जी और श्री कृष्ण का प्रेम अलौकिक था। राधा कृष्णा के प्रेम को सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे। इसे समझने को तो पहले आपको राधा और कृष्ण दोनों से स्वयं प्रेम करना होगा। श्री कृष्ण का हृदय तो व्रज में ही रहता था, परंतु उनकी बहुत सी लीलाएं शेष थी, इसलिए उन्हें द्वारका जाना पड़ा। श्री कृष्ण को द्वारका जाना पड़ा। गए तो थे यह कहकर कि कुछ ही दिनों में वापस ब्रजलोक आएंगे, पर द्वारका के राजकाज में ऐसे उलझे कि मौका ही नहीं मिल पाया। राधा कृष्ण दूर दूर थे। गोपाल जब राजा बन गए थे, स्वाभाविक है कि राजकाज के लिए समय देना ही पड़ता। स्वयं भगवान ही जिन्हें राजा के रूप में मिल गए हों, उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा होगी। द्वारकावासी दिन भर उन्हें घेरे रहते। जो एक बार दर्शन कर लेता वह तो जाने का नाम नहीं लेता। बार बार आता, प्रभु मना कैसे करे और क्यों करे। ब्रज से दूर श्री कृष्ण हमेशा अकेलापन महसूस करते। उन्हें गोकुल और ब्रज हमेशा याद आता। जिस भी ब्रजवासी के मन में अपने लल्ला से मिलने की तीव्र इच्छा होती, श्री कृष्ण उनके स्वप्न में दर्शन दे देते। स्वप्न में आते तो उल्हाना मिलता, इतने दिनों से क्यों नहीं आए, यही सिलसिला था। भक्त और भगवान वैसे तो दूर दूर थे, फिर भी स्वप्न में ही दर्शन हो जाए तो ऐसे भाग्य को कोई कैसे न सराहे। श्री कृष्ण से विरह से सबसे ज्यादा व्याकुल तो राधा जी थी। राधा और कृष्ण मिलकर राधा कृष्ण होते थे, पर दोनों भौतिक रूप से दूर थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, राधा जी सखियों संग कहीं बैठी थी। अचानक एक सखी की नज़र राधा जी के पैर पर चली गई। पैर में एक घाव से खून बह रहा था। राधा जी के पैर में चोट लगी है, घाव से खून बह रहा है। सभी चिंतित हो गए कि उन्हें यह चोट कैसे लगी। लगी भी तो किसी को पता क्यों न चला। सबने राधा जी से पूछा कि यह चोट कैसे लगी। राधा जी ने बात टालनी चाहिए। अब यह तो इंसानी प्रवृत्ति है। आप जिस बात को जितना टालेंगे, लोग उसे उतना ही पूछेंगे। राधा जी ने कहा, एक पुराना घाव है, वैसे कोई खास बात नहीं, चिंता न करो, सूख जाएगा। सखी ने पलटकर पूछ लिया, पुराना कैसे मानूं, इससे तो खून बह रहा है। यदि पुराना है तो अब तक सूखा क्यों नहीं। यह घाव तुम्हें कैसे लगा, कब लगा, क्या उपचार कर रही हो। जख्म नहीं भर रहा, कहीं कोई दूसरा रोग न हो जाए। एक के बाद एक राधा जी से सखियों ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। उन्हें क्या पता, जिन राधा जी की कृपा से सबके घाव भरते हैं, उन्हें भयंकर रोग भला क्या होगा। राधा जी समझ गई कि अगर उत्तर नहीं दिया तो यह प्रश्न प्रतिदिन होगा, इसलिए कुछ न कुछ कह के पीछा छुड़ा लिया जाए, उसी में भला है। राधा जी बोली, एक दिन मैंने खेल खेल में कन्हैया की बांसुरी छीन ली। वह अपनी बांसुरी लेने मेरे पीछे दौड़े। बांसुरी की छीना झपटी में अचानक उनके पैर का नाखून मेरे पाँव में लग गया। यह घाव उसी चोट से बना है। राधा जी ने गोपियों को बहलाने का प्रयास किया तो पर सफल नहीं रही। किसी ने भी उनकी इस बात पर विश्वास न किया। प्रश्नों से भाग रही थी। अब पलटकर फिर से प्रश्न शुरू हो गए। सखियों ने पूछा, यदि यह घाव कान्हा के पैरों के नाखून से हुआ तो अब तक सूखा क्यों नहीं। कान्हा को गए तो कई बरस हो गए हैं, इतने में तो कोई भी घाव सूख जाए। देखो, कुछ छुपाओ मत, हमसे छुपा न सकोगी। आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा, सो अच्छा है कि आज ही बता दो। राधा जी समझ गई कि सखियों को आधी बात बताकर बहलाया नहीं जा सकता। वह तो अपने कन्हैया से आज ही रात स्वप्न में पूछ लेगी, बात तो खुल ही जाएगी, इसलिए बता ही देना चाहिए। राधा जी बोली, घाव सूखता तो तब ना, जब मैं इसे सूखने देती। मैं रोज इसे कुदेर कर हरा कर देती हूँ। सखियों की तो मानो आंखें फटी रह गई ये सुनकर कि राजा जी घाव को हरा कर रही हैं। यह तो बड़ी विचित्र बात हुई। सबके चेहरे पर एक साथ कई भाव आए। अब राधा जी से फिर से प्रश्नों की झड़ी लगने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ कहे, राधा ने ही बात पूरी कर दी।
राधा जी थोड़े दुखी स्वर में बोली, कान्हा रोज सपने में आकर इस घाव का उपचार कर देते हैं। घाव के उपचार के लिए ही सही कन्हैया मेरे सपने में तो आते हैं। अगर यह सूख गया तो क्या पता वह सपने में भी आना छोड़ दे। प्रभु द्वारका में बैठे सब सुन रहे थे। उनकी आंखों से आंसू भर आए। वहीं पास में उद्धव जी बैठे थे। उन्होंने प्रभु की आंखों से छलकते आंसू देख लिए। उद्धव जी हैरान परेशान हो गए। सबके आंसू दूर करने वाले श्री कृष्ण रो रहे हैं। यह क्या हो रहा है? कौन सा अनिष्ट देख लिया? कौन सा अनिष्ट घटित होने वाला है? उद्धव जी चाह तो नहीं रहे थे कि प्रभु के नितांत निजी बात में हस्तक्षेप करें, पर कौतूहल भी तो है। उद्धव जी स्वयं को रोक ही न पाए। उन्होंने श्री कृष्ण से आंसू का कारण पूछ ही लिया। भगवान ने भी अपने सखा उद्धव से कुछ भी न छुपाया, सारी बात साफ साफ बता दी। उद्धव को यकीन नहीं हुआ कि ब्रजवासी श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं। भगवान नित्य उनके सपने में जाते हैं, उनके उलाहने लेते हैं, उनका उपचार करते हैं। इतनी फुर्सत कहाँ है इन्हें? यह सब भाव उद्धव के मन में आ रहे थे। भगवान उद्धव की शंका ताड़ गए। उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव आप तो परम ज्ञानी हैं, किसी को भी अपने वचन से संतुष्ट कर सकते हैं। मेरे जाने से पहले आप एक बार ब्रज हो आइए। ब्रजवासियों को अपनी वाणी से मेरी विवशता के बारे में समझाकर शांत करिए, उसके बाद मैं जाऊंगा। उद्धव ब्रज गए। उन्हें गर्व था कि वह ज्ञानी है और किसी को भी अपनी बातों से समझा लेंगे। चिकनी चुपड़ी बातों से गोपियों को समझाने की कोशिश की। गोपियों ने इतनी खिंचाई की कि सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। गोपियों के मन भगवान के प्रति प्रेम देखकर वह स्तब्ध रह गए। द्वारका में श्री कृष्ण के आंसू देखकर जो शंका की थी, उसके लिए बड़े लज्जित हुए। गोपियों ने श्री कृष्ण से अपने प्रेम भाव का जो वर्णन शुरू किया तो उद्धव की आंखें स्वयं झरझर बहने लगी। वह भाव विभोर हो गए। राधा और कृष्ण के बीच अलौकिक प्रेम को उद्धव ने तभी समझा। तो भक्तों प्यार से बोलो हरे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा।